नमस्कार। आज हम लोग एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड पे चर्चा करेंगे। ये उसी सीरीज का पार्ट है जिसमें व्यवसायी को, एक एंटरप्रेनर को फंड की ज़रूरत जो होती है व्यवसाय करने के लिए, खासकर जो मेरा एक फोकस होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग सेंट्रिक। और इसकी चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप भारत की आबादी का देख लें, करीब करीब 70% कृषि पर आश्रित है। जिस राज्य में मैं रहता हूँ उस राज्य की बात करें तो बिहार में भी करीब 80-81% आबादी कृषि से ही अपनी जीविका चलाती है। और आप इस चीज़ को देखेंगे कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का दायरा बहुत बड़ा है। जैसे शुरुआत में जब ये आया था तो ऐसा था कि भाई पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी के लिए ही इसका उपयोग करना था, या लोगों को लगता था कि सिर्फ गोडाउन बनाना, साइलो बनाना तक है इसका मकसद। बट अब इसका मकसद बहुत व्यापक हो गया है। मतलब इनफैक्ट अगर आपको गोदाम बनाना है तो ये तो है ही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के कई ऐसे प्रैक्टिस, जैसे आप अगर मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए रिमोट सेंसिंग पे काम कर रहे हैं, आप ड्रोन परचेज कर रहे हैं, या इनफैक्ट आप लॉजिस्टिक में भी इंसुलेटेड वैन या फिर बाकी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो आप एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड से पैसा ले सकते हैं। अब इससे पैसा कैसे लेना है? कई बार हम लोग इस चीज़ में फंसते हैं कि जब भी बिज़नेस के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो एक बैंक ही सहारा दिखता है, और एक दो बार अगर बैंक के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैनेजर हैं, उन्होंने हमारे मन के लायक बातें नहीं करी तो लगता है जैसे बहुत दुख पहुंच गया। एग्री इंफ्रा फंड आने के बाद ये मुसीबत नहीं के बराबर है। मैं कहूँ कि नहीं के बराबर है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन पोर्टल है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें भी मैं दे दूँगा कि स्पेसिफिक ग्रेन्स के लिए क्या क्या एक्टिविटी अलाउ है, क्या क्या एक्टिविटी नहीं अलाउ है। एक्टिविटी नहीं अलाउ है मतलब ऐसा है नहीं कि उस ग्रेन के महत्वपूर्ण पहलू को मंत्रालय या सरकार या फिर जो अथॉरिटी है वो छोड़ रहे हैं। उसके लिए फिर अलग प्रोविज़न है। जैसे या प्रोसेसिंग जैसी चीज़ में बढ़ जाते हैं, जैसे अगर धान है, धान को आप सीड के लिए प्रोसेस कर रहे हैं तो ये सीड प्रोसेसिंग में आएगा। आप टिश्यू कल्चर लैब लगा रहे हैं, ऑफकोर्स ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का पार्ट है। लेकिन जब उसके आप पफिंग में पढ़ रहे हैं या फिर दूसरे चीज़ों में पढ़े तो प्रोसेसिंग का पार्ट है, और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से, या यूँ कहेंगे फिर स्टेट के जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री हैं उनसे डिफरेंट स्कीम्स हैं जहाँ पर सब्सिडी का भी प्रोविज़न है। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के 3-4 जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं मैं उसको बता देता हूँ। बाकी जब लिंक शेयर मैं कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पर सब कुछ आपको दिखाई पड़ जाएगा। आप उसके डिटेल्स में जा सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला ये है कि सिंगल पोर्टल अप्लाई है, मतलब उसी में आपको सारे डॉक्यूमेंट दे देने, और एक बार उस पोर्टल से बैंक को या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को या फिर कोई भी फाइनेंशियल हेल्प करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो पोर्टल असाइन कर देता है तो फिर उनको पैसा देना है। फिर वहाँ पे ये नहीं रह जाता कि नहीं प्रोजेक्ट में वायबिलिटी नहीं है, आपका यह डॉक्यूमेंट लैकिंग है। एडिशनल कुछ मांगे वो उनका हक बनता है, क्योंकि बैंक का अपना एक हक है कि भाई वो पैसा दे रहा है तो उस पर तरह तरह के कागजात वो आगे मांग सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसमें कि 3% का इंटरेस्ट सबमिशन है, यानी कि जितने परसेंट पे आपको लोन बैंक से होता है 3% तक का इंटरेस्ट सबमिशन मैटर करता है। जब आप 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के प्रोजेक्ट को ड्राइव करते हैं तो एक महीने का जो इंटरेस्ट है वो इतना बड़ा होता है, जिसमें 2-3% का अगर इंटरेस्ट सबमिशन मिल जाए तो बहुत फ़ायदे का है। ऑफ कोर्स ये 7 साल तक ही है, बट 7 साल एक किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ठीक ठाक समय होता है जहाँ पे वो सेल्फ सस्टेन या वायबल हो जाता है। इसके अलावा 2 करोड़ तक के लोन बिना कोलैटरल हैं। अब देखिए मुसीबत एक एंटरप्रेन्योर के साथ ये भी होता है कि कई बार पैटर्नल प्रॉपर्टी है, उसका टाइटल क्लियर नहीं है। कई बार ये चीज़ें बनती हैं कि आप लीज तो करते हैं किसी से, बट जो लैंड ओनर है वो लीज विथ मॉर्गेज फैसिलिटी तैयार नहीं होता है, तो फिर आप मॉर्गेज नहीं कर सकते। तो जब विदाउट कोलेट्रल लोन की बात हो जाती है तो आपको ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि बिना कोलेट्रल भी आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, और ये 2 करोड़ रुपए तक का है। एक और इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि जो मोरेटोरियम पीरियड होता है, यानी लोन लेने के बाद उसे लौटाने का जो टाइमिंग है वो 2 ईयर्स तक का है। मतलब ऐसे केसेस देखे गए हैं वेयर हाउस बनाते वक्त कि कई वेयर हाउसेज थोड़ी से रोड कनेक्टिविटी के दिक्कतों के साथ बना रहे हैं, और वहाँ पे हम उसके जो लॉजिस्टिक का
प्रॉब्लम है वो फेस करते हैं मटेरियल्स गिलाने में। मतलब रोड बन जानी है, 1 साल में बनेगा, चाहे डिफरेंट चीज़ों से, बस उस वक्त वो बना नहीं रहता, तो कभी पानी आ गया, कभी ये आ गया, तो 2 साल 3 साल तक का हो जाता है, समय हो जाता है जहाँ पे हमको उसको पूरा करना है। तो उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब देखिए, अगर एक फार्मर, इसके एलिजिबिलिटी कौन-कौन है? इनफैक्ट फार्मर, स्टार्टअप, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी, सब इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अब एक फार्मर अगर वेयर हाउस बनाता है, तो आज उसको लेने के लिए कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसे नए स्टार्टअप्स हैं जो ग्रेन बैंक बना रही है। मतलब इसलिए नहीं कि वो ग्रेन स्टोर कर रही है, वो फार्मर्स के ही ग्रेन को स्टोर करती है, फिर उसके बेसिस पर एक 60-70% तक का कोलेट्रल फाइनेंसिंग भी करती है, जिससे कि फार्मर्स को ये नहीं लगे कि हमारा प्रोडक्ट का भाव तो बढ़ रहा है लेकिन अभी हमारे हाथ में पैसे नहीं हैं। इनफैक्ट हमारी बात एक ग्रेन बैंक क्रिएटर या यूं कहें कि स्टार्टअप फाउंडर से हो रही थी। वो कह रहे थे कि उन्होंने इस साल 300 करोड़ का धान जो है किसानों का अपने वेयर हाउस में रखा है, और बहुत दावे से कह रहे थे कि रखने के बाद किसानों के प्राइस जो है 25% बढ़े हैं। मतलब अगर उन्होंने 300 करोड़ तक का स्टोर किया है तो आज उसका वैल्यू 375 करोड़ है, या यूँ कहें कि कहीं ना कहीं उन्होंने 230-40 करोड़ का स्टोर किया होगा, आज उसका वैल्यू 300 करोड़ है। तो ये हर किसान समझते हैं इस चीज़ को कि जब उनके प्रोड्यूस का, जब उनके ग्रेन का हार्वेस्टिंग होता है तो उस वक्त का भाव कुछ और होता है, 1 महीने का भाव कुछ और होता है, और 3 महीने बाद का भाव कुछ और होता है। तो एक किसान खुद के लिए तो इसको बना ही सकता है, या फिर एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि कुछ आगे करना चाहता है, वो रेंटल बेसिस पे इसको करे, या फिर इन्हीं फाइनेंस कंपनियों से कुछ वो कोलेट्रल फाइनेंसिंग का पैसा ले ले, उस ग्रेन को स्टोर करे। मेरी बात कई यंग ग्रेन ट्रेडर से हो रही थी। मैं यूँ कहूँ कि ग्रेन एंटरप्रेन्योर मैं बोलूँ, ट्रेडर शब्द ठीक नहीं होगा, और वो किसानों की चीज़ों को लिंक कर रहे हैं। कई बार हम उन्हें बहुत ऐसे नाम से बुलाते हैं जो बहुत सही नहीं है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, और इंडस्ट्री में या यूँ कहें कि जो एक इंस्टीट्यूशनल बायर हैं उनके सामने काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। किसान तो चलिए मेहनत करते ही उगाने में, बट क्वालिटी की चीज़ें या फिर ग्रेन में मिक्सअप या फॉरेन ग्रेन उतना ज़्यादा नहीं फेस करते जितना उनको फेस करना पड़ता है इंस्टीट्यूशनल बायर से। तो वो लोग भी कह रहे थे कि हम लोग भी करना चाहते हैं, जिससे सालों भर इस कारोबार को कर सके। हम लोग मेहनत करते हैं, और नेचुरली एक ऐसा स्टेट जिसको इतना ज़्यादा ग्रेन में माइलेज हासिल है, वो अपने ग्रेन का स्टोर कर ले और अपने ही इंडस्ट्रीज़ को साल भर के लिए वो दे, तो सबके हित में बात होगी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का शुरुआत जो था वो 1 लाख करोड़ का था, और सारे राज्यों का फंड एलोकेटेड है। लेकिन दूसरी शर्त इसमें यह है कि जो राज्य अपने फंड को ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से उपयोग करने वाले राज्यों को पैसा दे दिया जाएगा। मतलब पूरा का पूरा उसका यूज़ होना है। तो ये बहुत ही अच्छा समय है जब आप इसके लिंक का इस्तेमाल करें, उस फंड पे उपलब्ध जो कुछ भी स्कीम या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं उसका उपयोग करें, और फिर आगे एंटरप्रेन्योरशिप की ओर कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।